नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे उदित शनि की। शनि जो है वो उदित हो रहे हैं 12 तारीख से उसके फल मिलना शुरू हो गया है। लेकिन जो शनि उदित हो रहे हैं वो 22 तारीख से हो रहे हैं, 22 अप्रैल से। और ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि शनि का उदित होना आपको बहुत सी चीजों में लाभ कराएगा। अब शनि मीन राशि में चल रहा है। शनि बहुत सारी चीजों के कारक हैं, मतलब कारक यानी जो उसका अधिदाता है, या कहें कि वो उसका प्रभावित करने वाला क्षेत्र है, या कहें कि वो उन चीजों पे कंट्रोल करता है, उन चीजों को आपको दे सकता है या ले सकता है अगर अच्छा नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन जो है शनि का, वो समझ लीजिए कि शनि जैसे लोहा है, धातु है, न्याय की प्रक्रिया होती है, जहां आपका कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लीगल मैटर्स है, लीगल पढ़ाई है, मतलब पढ़ाई में जैसे लॉ वगैरह जो पढ़ाई है, कानून की पढ़ाई जो है, वो उस क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र करते हैं, मतलब जो लोग स्टेनो टाइपिस्ट है, जज है, बैरिस्टर है, लॉयर है, जो भी उस में जो भी काम करते हैं, उस कंपाउंड में जो कोर्ट एरिया है, वहां शनि है। तो शनि यहाँ बहुत ही प्रभावशाली इफेक्ट करता है। जो लोग कंप्यूटर साइंस में है वहाँ शनि आता है। जो लोग पेट्रोल या जमीन से निकलने वाली चीजें, काली चीजें, लिक्विड ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें शनि के क्षेत्र में है। शनि इवन मेडिकल साइंस में है, फार्मा इंडस्ट्री में है, केमिकल इंडस्ट्री में है। लेकिन हर ग्रह का, जैसे केमिकल में राहु भी है, मंगल भी है, शनि भी है, सबका अलग अलग योगदान है अलग अलग केमिकल्स के लिए। उसी तरह कुछ फील्ड्स में कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई है कि भाई शनि ये है। तो ये एक तो प्रभाव रहेगा शनि का, और दूसरा क्या है कि शनि यहाँ जब उदित होते हैं तो उन सारी चीजों में आपके जीवन में प्रभावित असर करते हैं। अब शनि जो है वो आपके स्थान में कहाँ बैठे हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है, अगर वो आपको पता है और उसके इफेक्ट्स आप समझेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। कुंभ लग्न के लिए अगर हम बात करें तो शनि का उदित होना कैसा रहेगा। देखिए, हम लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि आपकी कुंडली के मालिक है, आपकी राशि है तो भी उसके मालिक है शनि। कुंभ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनि उदित हो, और शनि उदित होंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो 22 तारीख से हो रहे हैं, 12 से वो प्रोसेस शुरू हो गया है, 22 अप्रैल से वो उदित हो जाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और वो आपकी कुंडली के सेकेंड हाउस में, जहां 12 नंबर लिखा है, वहां पर बैठे हैं। तो शनि का यहाँ सेकेंड हाउस में बैठना आपकी कुंडली के 12th हाउस और फर्स्ट हाउस के मालिक होकर, और सेकेंड हाउस जो है वो परिवार का है, पूरा परिवार, पूरा आपका एंटायर फैमिली, धन संचय और आपकी वाणी, इन सारी चीजों में शनि बहुत प्रभाव डालेंगे। आपके लिए परिवार में वृद्धि हो सकती है, जैसे किसी की शादी होना, किसी के यहाँ बच्चा जन्म होना नया, तो वो आपके परिवार में वृद्धि कराएगा शनि। शनि लॉन्ग टर्म के लिए एक बॉन्डिंग क्रिएट करेगा किसी के साथ। परिवार में अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो वो क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, तो उसके बेस में जाके आपको सॉल्यूशंस की राह दिखाएंगे, और वो अगर आप करेंगे तो वो बहुत लाभदायी होगा। बट उसमें न्याय की प्रक्रिया होगी, यानी कि अगर आप गलत है तो आपका भी नाम आएगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करना है तो सारी चीजें जिन जिन की गलती है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो रिलेशन अच्छे बनेंगे। वाणी पे शनि का प्रभाव रहेगा, आप सच बोलेंगे। अब जिनको स्वीकार करना है तो ही बॉन्डिंग रहेगा, अगर नहीं करना है तो नहीं रहेगा। तो सच्चाई, आपको अगर कुछ आपने गलत किया तो भी बोलना पड़ेगा, खुद को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये गलत किया, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन का बोझ उतर जाएगा, भार उतर जाएगा। तो आपके लिए ये शनि बहुत अच्छा है। शनि यहाँ आपके लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसमें आपको बहुत लाभ कराएगा। शनि यहाँ आपको शॉर्ट टर्म के जो बेनिफिट्स आपको लग रहे हैं उसमें से निकाल के लॉन्ग टर्म के अच्छे बेनिफिट्स में ले जाएगा। आपकी वाणी और वाणी से जिनका बिजनेस है उनको बहुत बढ़िया सही दिशा में लाभ कराएगा। बड़े लॉन्ग टर्म के बाहर भी लोगों से, जैसे आप वर्क क्षेत्र है, आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर जॉब में या बिजनेस में, हर जगह पर आपके दोस्तों में, फैमिली में आपका एक प्रभाव बढ़ेगा, आपका एक रुतबा बढ़ेगा, और आपकी वाणी से आपको लाभ होगा। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है। शनि की एक दृष्टि है जो कि वो जहां बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि करते हैं, जहां आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव है, जहां पर 2 नंबर लिखा है, वो कुंडली का चौथा स्थान है, सुख भाव है। जमीन है, मकान है, वाहन है, माता है, आत्मा है, और ये घर शुक्र का है।
2 नंबर वृषभ राशि है। तो शुक्र का यहाँ पर घर होना, आपको सुख में बहुत कुछ चाहिए, आपको बहुत सारी लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए जीवन में, आपको कुछ जो भी आप परचेज करने जाएंगे तो लग्जरियस चीजों की ओर आपको ज्यादा आकर्षण होगा। शनि वहां ब्रेक लगाएंगे, भाई आपके लिए रिक्वायर्ड क्या है, आपको लग्जरी मिलनी चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए, बट कितना जरूरी है। अच्छा, जरूरी के साथ साथ कितना उसका खर्च है, क्या आपके पास वो बजट है या नहीं है, वो एनालाइज करेंगे एंड देन आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई ये लो ये मत लो, तो वो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज शनि फिर छोड़ देंगे कि भाई परेशान हो लो, क्योंकि शुक्र जो है ना वो ईएमआई करवाता है, भरनी आपको है। तो शनि वहां फिल्टर लगाएगा कि बापू आप भरेंगे कैसे, आपके पास तो इनकम का ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ जब होगी और आप उसको एक्सेप्ट करके चीजें करेंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी, मन का आनंद मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि बड़ा कुछ सोचने से पहले ये सोचिए कि कितना हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज आपको शनि रियलाइज कराएंगे प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, तो आपके लिए सुख की अनुभूति वहां होगी। आप अगर कोई प्रॉपर्टी, लैंड्स, व्हीकल्स या कुछ भी लेना चाहते हैं तो कितनी रिक्वायर्ड है आपके लिए, कितना बजट है आपका, वो सारा आपको करवाएगा कैलकुलेट, एंड देन ओनली, नेगेटिव नहीं है बट जितना है उतना, एक होता है ना जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाओ, तो वो वाली बात आपको रियलाइज करवाएगा और उससे आपको मन की शांति मिलेगी, सुख की अनुभूति वो करवाना चाहते हैं। शनि की एक और दृष्टि है, अच्छा माता के लिए भी चतुर्थ भाव में अच्छा है, उनके लिए भी आप कुछ करना चाहते हो पाएगा, तो आपको ओवरऑल कोई नेगेटिव नहीं है चतुर्थ भाव पे। बिल्कुल सामने एक दृष्टि है उनकी जो आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, कुंडली का 8वां स्थान, जहां पर 6 नंबर लिखा है, और ये बुध की राशि कन्या है। बुध के साथ शनि के कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं, बुध के साथ ही अभी शनि महाराज चल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बुध वैसे मीन में नीच है बुध, लेकिन उनकी दृष्टि उच्च है, तो आपको जो भी ये अष्टम भाव है वो आपका पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, उन सारी चीजों में शनि आपको सही दिशा दिखाएंगे। जैसे कोई गुप्त मंत्र, यंत्र, तंत्र में जाना चाहता है तो शनि सही रास्ता दिखाएंगे कि ये मत करो ये करो। आप कोई गुप्त रोग है आपको पता नहीं है तो वो सामने आके उसके सॉल्यूशंस पता चलेंगे, आपको थोड़ा वो लेंथी वे होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लेकिन रिजल्ट सही मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, तो उसको आपको समझ के ओपिनियन लेके फॉलो करना चाहिए। शनि आपके पितरों से जुड़े हुए कार्यों में सपोर्ट करेंगे, उनको पैतृक संपत्ति में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं लीगल वे में सारी चीजें शॉर्ट आउट होगी, फिर कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगा, कानूनन तौर पे सारी चीजें सही दिशा में होके लीगली सबको बांट दी जाएगी, और जो जिसका जितना हिस्सा होगा उनकी हक होगा उतना मिलेगा, तो वो चीज शनि करेंगे, यहाँ बहुत अच्छा है और लाभदायी होगा, और पितरों की संपत्ति से आपको लाभ होगा, पितरों की संपत्ति आपको बेनिफिट कराएगी। इसके बाद शनि की एक और दृष्टि है जहां पर आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है, वो आपकी कुंडली का 11वां भाव है, गुरु का घर है, गुरु की दृष्टि है, वहां सोर्स ऑफ इनकम है, लाभ है, इच्छा पूर्ति है। यहाँ शनि आपको लाभ कराएंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, लेकिन मेहनत से, हार्डवर्क से जो आप चाहते हैं वो होगा, बट थोड़ा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा, बिकॉज गुरु का घर है, गुरु की भी दृष्टि है। तो ये स्थिति आपके लिए नेगेटिव नहीं है, बट हार्डवर्क से आपको और ज्यादा बेनिफिट, मतलब आपने सोचा कि मुझे ये लाभ मिले, तो शनि कहेंगे कि भाई लाभ लेना है तो आप मेहनत कीजिए, मैं आपको लाभ दिलाने में हेल्प करूंगा। जब आप मेहनत करेंगे तो शनि को लगेगा कि हाँ ये सही कर रहे हैं, तो वो लाभ जो आपको चाहिए उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। सो शनि ऐसे है, तो उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए, करना चाहिए, और उससे आपको लाभ भी होगा और बेनिफिट होगा और बहुत मजा आएगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। शनि अभी आपकी कुंडली के मालिक है, आपके थॉट प्रोसेस में उदित शनि की वजह से बहुत सारे विचार जो दबे हुए थे, झुके हुए थे, रुके हुए थे, वो सारे बाहर आएंगे, उसको रास्ता मिलेगा, सही सोच बनेगी, आपको सही तरह से आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे और शनि उसमें हेल्प करेंगे। शनि 12th हाउस के भी मालिक है, व्यय, विदेश और मोक्ष के, उसमें आपको जो भी दिक्कतें हैं उसके सॉल्यूशंस आएंगे, आपको उसमें जो भी इश्यूज हैं उसमें, जैसे वीजा है, ग्रीन कार्ड है, या विदेश जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम क्या है वो दिखाएंगे,
आपको पता नहीं चल रहा है कि अरे ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसकी डेप्थ में जाएंगे और शनि आपको वो रिजल्ट देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। और वो करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपके खर्च जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे, आप बिना वजह के खर्च बंद कर देंगे। तो शनि का ये बेनिफिट भी है। तो शनि का उदित होना आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, आपको उससे लाभ होगा। सो ओवरऑल आपके लिए ये जर्नी शनि बहुत अच्छी कराने वाला है। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको लाभ होगा। और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात कर रहे हैं, आप जुड़े रहिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।